जिस भी बच्चे का 2026 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो जिनका एएलपी है, टेक्नीशियन है या सेक्शन कंट्रोलर है या आने वाले समय में एनटीपीसी होगा या ग्रुप डी होगा और उनको लास्ट के 1 महीने में किस तरीके से पढ़ना है कि मैथ्स में वो 100% स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक प्लानिंग लेके साथ आया हूँ कि किस तरीके से आप लास्ट के 1 महीना पढ़ के आप अपने स्कोर में पूरे के पूरे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। ये बैच उनके लिए होगा, ये प्रैक्टिस बैच है। जिनको पहले से कुछ बेसिक आता होगा, वही अपने स्पीड को पूरी तरीके से कर सकते हैं। इस बैच के अंदर में हम 2024 और 25 के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं, उनको एक टाइप वाइज़ करके उनका एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका दिमाग एक अलग लेवल पे काम करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये बैच आपको कहाँ मिलने वाला है? फ्यूचर कूल कोचिंग के एप्लीकेशन पे मिलने वाला है और अभी इसकी प्राइस मात्र 99 रुपीज़ कर दी गई है। जिसके अंदर में मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में उनका लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, ट्रिकी अप्रोच क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, या फिर उनको डिविजिबिलिटी रूल से कैसे लगाना है, डिजिटल सम से कैसे लगाना है, या कॉन्सेप्ट भी लगाना तो सबसे हाई लेवल का कॉन्सेप्ट कौन सा होगा। बैच की टाइमिंग जो है वो 4 बजे से आज से स्टार्ट हो रही है। 2026 का कोई भी एग्जाम अगर आपको देना है तो आप डाउनलोड करिए फ्यूचर कूल कोचिंग ऐप। बाकी आज की क्लास में हम लोग ये भी करने वाले हैं कि अगर देखिए क्लास के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस बैच को कोम्बो में लेना चाहते हैं, कोम्बो का मतलब जिसमें आपको साइंस, रीजनिंग, फिजिक्स और सारे कुछ एक साथ मिल जाएँ, इस केस में चाहते हैं तो आप एक 199 में, यानी कि जो 4 तीनों के तीनों बैचेस हैं, उसको 199 में भी ले सकते हैं। जहाँ पे आपको एक बोला जाए कि आप साइंस में भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, रीजनिंग में भी बढ़ा सकते हैं और लास्ट के 30 से 35 दिन किस तरीके से प्रैक्टिस करना, वो सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम जैसे बात करेंगे यहाँ चैप्टर वाइज़ आपको ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं, तो 24-25 में जो आया है आपके एग्ज़ाम में, वही सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, पहला तो फिक्स है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है। अब उन्हीं को लगाने का तरीका क्या होगा, वो चीज़ आप इस क्लास में देखेंगे कि जैसे परसेंटेज में इलेक्शन के क्वेश्चन कैसे डील करने हैं, पॉपुलेशन कैसे करने हैं, बेसिक नंबर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, रिमेनिंग वाले क्वेश्चन क्या आए थे, सक्सेसिव क्या आए थे, टैक्स के आए थे कि नहीं आए थे, वेन डायग्राम के क्या आए थे, पास फेल के क्या आए थे। कुछ टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं भी आए थे और कुछ के आए थे। लेकिन हम सारे के सारे जितने भी टाइप वाइज़ है, उन टाइप के जो अभी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उनको साथ में डिस्कस करते हुए क्लास को ले चलेंगे। तो आप पहला चीज़ की जो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसी क्लास आपको लगी। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और यहाँ से देखिए किस तरीके से आपको आगे पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आरपीएफ एसआई 2024 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक इलेक्शन का बेसिक क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चनों को मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए अलग-अलग तरीका और ट्री वाला मेथड बनाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इसको आप चाहें तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता ने मत डालते हैं, जिनमें 53 अवैध कर दिए गए हैं। विजेता को सूची में सभी मतदाताओं के 48% मत प्राप्त होते हैं और इतना मतों से जीत जाता है, तो मतदाता सूची की संख्या है। इस क्वेश्चन का एक पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए। वो पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये जो विजेता है ना, ये सूची के सभी मतदाताओं में से, यानी सभी का अगर दिया है, सभी यानी कुल मतों का अगर इसको 48% मिला है, तो आपका क्वेश्चन लगेगा एक सिंगल लाइन में। वो कैसे? देखिए, जो भी वोट होंगे सारे जोड़ने पे 100% से ज्यादा नहीं हो सकते। परसेंटेज में 100 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता। यानी पहले तो 80% ने दिया है, मतलब 20% जो नहीं दिए वो 20%, एक पाया होगा 48, तो हारने वाला 48 माइनस में जो जितना से जीता होगा 1013। अब देखिए 48, 48, 96 और 20, 116 और 100 से देखा तो हमने डिफरेंस दिख गया हमको कितने का, 16% का। यानी 16% की जो वैल्यू है आपका इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगी। एक बार मैं लिख के बताता हूं कैसे करते हैं। मान लीजिए जितना भी टोटल वोट होता है वो 100% से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। अब इसमें 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था, पहला चीज ये हो गया। दूसरा, 53 अवैध हो गए थे, 53 वोट अवैध हो गए। जीतने वाला हमारे पास 48% पाया, इसके सामने सही का निशान। और इसके अलावा जो हमारे पास जो हारने वाला था वो 48% से 1013 वोट कम पाया होगा। इतना ही था हमारे पास, 1013 वोट कम पाया होगा। अब देखिए ये 48 और ये 20 जोड़ देंगे, 116 इधर घटेगा, तो यानी 16% की जो वैल्यू आएगी ना, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, नंबर ये वाले हैं। 13 घटा लेंगे, 1040 घटा लेंगे, 960 होगा। यानी ये माइंड में कर देते, ये इससे 6 गुना पे यानी 60 गुना पे है, तो 100% भी कितना गुना पे होगा, 60 गुना पे हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोबारा कभी भी मिले, तो आपको मेंटली सॉल्व करना है। और कब? जब हमारे पास सभी मतदाताओं का जीतने वाले का डेटा दिया होगा, मतलब 100 से इक्वेट करना है।
और ये मेंटली कैसे लगेगा, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद खुद ही लगाने लगे, आपके माइंड में दिखने लगेगा कि यहाँ 20 ऐसे हैं जो नहीं वाले हैं, 48 एक पाया है तो एक 48 नहीं वाला होगा, 48 माइनस 48, 48, 96 और 20, और बाकी जो अवैध वाले दिए होंगे और इनका डिफरेंस निकालिए और इक्वल कर लीजिए 100 से, बस हो गया काम आपका। यानी इतना करते, देखिए अगर इस क्वेश्चन को मुझे लगाना होता तो हम इतना ही करते, 48, 48, 96 प्लस 20, 116, 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। इधर 1013 था, एक जगह हमारे पास 53 दिया था, हमने घटा दिया, 16 बराबर हमारे पास दिया है 960, 6 गुना यानी 60 गुना पे, तो 100 की वैल्यू भी 60 गुना पे। इसमें एक टाइप और आता है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था आपके, अब देखिएगा ये एएलपी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है, और वैसे तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अभी ये 2022 ग्रुप डी में ही पूछा गया है, उससे पहले भी सीजीएल में आया, हर जगह आया हुआ है, इसका आंसर भी यही आता है 16,800। ये जितने बार क्वेश्चन आया ना सेम डेटा के साथ आता है, तो जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनके लिए तो मान लीजिए यही है, लेकिन जो नहीं जानते वो कैसे करने वाले। इस बार देखिए कि जो जीतने वाला वो कहाँ पाया वोट, तो देखेंगे ध्यान से, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध मतों का पाया हुआ है, बस ध्यान समझेगा, अंतर हो गया उस वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन में था कुल मतों का पाया था, इस वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में था, दोनों में डिफरेंस को समझेगा। इसमें बोला था सभी मतदाताओं में से इतना परसेंट पाया था, और इस बार जो बोला है वैध मतों का पाया है, यानी इस केस में आपको सक्सेसिव लगाना है, यानी रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। कैसे, पहले तो 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, यानी ये होता है 3/4, यानी 4 में से 3 वोट पड़ा है, या इसको ऐसे भी बोल सकता था कि 25% लोगों ने नहीं डाले, तो 4 में से 1 लोग नहीं डालेंगे तो कितने डालेंगे, 3 लोग डालेंगे, ये पहला रेशियो आ गया। दूसरा 2% अवैध होगा, 2% का मतलब 1/50 हो गया, तो 50 में से अगर एक अवैध हो गया तो सही कितने लोग रहे होंगे, 49 रहेंगे, ये दूसरा लाइन है। तीसरे लाइन में आपका आंसर आता है कि वोट मिले जो कुल वैध मतों का, देखिए एक को मिला है 9,261, कुल मतों का 75% है, वैध मतों का 75 है, 75% फिर से क्या आता है हमारे पास 3/4, यानी कि 4 में से 3 वोट इसको मिले हैं, बस गुणा कर ले, 4 चौके 16, 25 80 और एक जीरो लग जाएगा, 9 है, 9 9 81, एक 9 चौके 36, 8 41 44 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 9261। अगर आप थोड़ी भी तैयारी करते होंगे ना तो ये चीज आपको दिखना चाहिए, ये 21 का क्यूब होता है और 21 का स्क्वायर, मतलब एक 21 का इसमें और गुणा करना है और एक 21 का इसमें गुणा करना है, ये आपका आ जाएगा 8, 8 दूना 16, यानी 16,008। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, दो ही तरीके से सारे क्वेश्चन लग जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो अभी आए हैं आपके एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं जनसंख्या वाले क्वेश्चन, ये इलेक्शन हो गया, और जनसंख्या वाले क्वेश्चन में कैसे आते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन जनसंख्या वाला ही होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करना ही नहीं पड़ता आपके एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका सीबीटी 1 में पूछा गया 2025 में, क्वेश्चन में क्या बोला कि जनसंख्या थी इतनी, 20% बढ़ गई, तो हम बोलेंगे 20% मतलब 5 से 6 हो गए, कैसे पता चला, 1/5 होता है। 5% बढ़ गई तो बोलेंगे 1/20 होता है, तो 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। अब आपको ढूंढना है कि जो हमको चाहिए ना वो इधर वाली वैल्यू है, तो हमने देखा यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे एक 7 है, मतलब जो आंसर होगा वो 7 से कटने वाला होगा, 3 गुणे 3 यानी 9 से भी कटने वाला होगा, क्योंकि ये 3 इधर से कहीं से कटने वाला नहीं है, 2 तो कट जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 9 भी है और 7 भी है, यानी एक ऐसा नंबर होगा जो 9 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। इजी की डिविजिबिलिटी रूल किसकी होगी, तो बोलेंगे 9 से काटना, तो 9 से काटते हैं, देखिए 6 2 8 1 9, ये कट गया, 5 2 7 1 8 नहीं कटेगा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये सब नहीं कटने। कुछ कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस का मतलब आप खुद सोचिए कि अगर हमारे पास जनसंख्या 1 लाख, अगर 20% बढ़ाएंगे तो 1,20,000 होगा, तो क्या ये छोटे वाले नंबर हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो डिविजिबिलिटी रूल में भी चेक कर सकते हैं, आप 7 की डिविजिबिलिटी से भी चेक करते तो भी आंसर मिल जाता, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होता तो इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, आपको सीधा बस लगाना है। अगर कुछ नहीं बने तो डिजिटल सम लगा सकते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप चाहते तो डिजिटल सम से भी लग सकता था, कैसे कि हमारे पास जो भी था, ये 1 लाख या 10,000 कितना दिया था, 1 लाख, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, 5% बढ़ गया तो 105 हो गया, इनका डिजिटल सम निकालिए और ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 3, और 6 गुणे 3 18, यानी कि हमारे पास 8 1 9, 9 डिजिटल सम आएगा, 9 डिजिटल सम भी इसी ऑप्शन का मिलने वाला है। तो सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना, जैसे ये क्वेश्चन है देखेंगे कैसे लगाना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 21,000 जनसंख्या 2019 में थी और उन्हें हर 10% की वृद्धि मिलती है 2021 में, यानी कि 2 साल बढ़ाना है, और ये 10% बड़ा यूनिक नंबर होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से जब 1 बढ़ेगा तो 11 होगा, और ये 11 से कटने वाला नंबर बस ढूंढना है। अगर एक ऑप्शन है तो आपका काम हो गया, नहीं है तो फिर डिजिटल सम लगा लेंगे। देखिए 11 से कटने वाला अल्टरनेट नंबर को जोड़ते हैं, ये 9 हो जाएगा, ये 3 ये नहीं कटने वाला है, ये देखिए 6 3 9 5 2 7 ये नहीं कटने वाला है, ये 5 1 6 4 2 6 ये कट जाएगा, ये 3 और ये वाला 3 ये वाला भी कट गया, मतलब अब 2 ऑप्शन कट गए। अगर जहां 2 ऑप्शन कट गए तो आपका काम तो उससे होने वाला नहीं है। यानी अब आपको क्या करना है कि अब अगर मान लीजिए हमारे पास 2 ऑप्शन कट गए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, डिजिटल सम। कौन सा नंबर था, 21,000 था, ठीक है। अब ये हमारे पास बढ़ा कितना है,
बोलेंगे 10% बढ़ा, तो ये 110, 110। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगाना, जैसे ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और ये वाला हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, और इनको जोड़ लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास 3 आने वाला डिजिटल सम। अब ऑप्शन में 3 हमारे पास, देखिए ये ऑप्शन तो वैसे गलत है, तो इनको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं में देखना हमारे पास किस में आ जाएगा, देखिए ये 3 और 3 6 आ गया, तो वैसे ही गलत है। ये वाला 5 4 9 और 2 1 3, यानी ये वाला सही हो गया। तो अगर कहीं ऑप्शन में लगा कि डिविजिबिलिटी रूल फेल हो रहा है, तो डिजिटल सम पे चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पे अप्रोक्सीमेशन भी देखेंगे कि भैया 21,000 है, अगर 10-10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, और कुछ नहीं आता तो निकाल भी सकते हैं कि पहले साल 10, दूसरे साल 10, तो 10 और 10 मिलकर कितना, 21% ओवरऑल बढ़ जाएगा। इसका 21% निकाल कर जोड़ लीजिए इसमें। मतलब बहुत सारे अप्रोच से सोच सकते हैं, वो हम क्लास में आपको डिस्कस करेंगे कि जहां पे जो जुगाड़ लगेगा उसके हिसाब से कर लेंगे। अब जैसे यही वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5% के दर से बढ़ता है, तो हम बोलेंगे 20 से 21 होता होगा, 20 से 21 होता होगा, 2 ही बार बढ़ा है तो ठीक है 20 से 21। अब बोलेंगे यहाँ पे 3 हमको दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 7 भी है, लेकिन 3 3 गुणे 9, यानी 9 से कटने वाला नंबर सबसे आसान है ढूंढना। अगर नहीं मिला तो 7 से भी कर सकते हैं, और नहीं मिला तो डिजिटल सम से कर सकते हैं। क्यों हम गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए देखिए, 9 से कटने वाला नंबर, ये 9 कट जाएगा, 5 4 9, 7 2 9, 1 आ गया, नहीं कटेगा। ये 9 कट जाएगा, ये 6 और 3 9, ये कट जाएगा, 4 1 5, ये नहीं बचने वाला। ये 9 कट गया, 6 3 9, 6 3 9, यहाँ नहीं कटा, 3 नहीं कटा तो यही आंसर होगा। ये 9 कट गया, यहाँ देखिए हमारे पास ये 8 1 9 कट गया, 4 4 8 1 9 हो गया, 9 से कटने वाला ऑप्शन नंबर डी। तो अगर एक से काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला जुगाड़ लगाएंगे, 7 से काट के देख लीजिए। और बहुत जगहों पे जैसा नंबर होगा, तो आप इलेक्शन तो देखे ही देखे आप, साथ में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चनों में भी आप बड़े इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कब क्या लगाना है। बाकी मैं तो अभी आपको मात्र 2 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी हम सारे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, जो ईजी होंगे उनको बस छोड़ दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बार बार आता है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, आप 2024 वाला अगर देखेंगे यूपी पुलिस, उसमें पूछा गया, उसके अलावा रेलवे में कम से कम 4-5 आया सेम डेटा के साथ। अभी क्वेश्चन में लैंग्वेज में लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2 छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक पाया है, और उसका अंक दोनों अंकों के योग का 56%, मतलब जो अधिक पाया है ना उसका 56% अंक है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाता, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 100%। 100% ज्यादा कुछ हो सकता नहीं। इसमें से एक तो 56 है, तो हमको पता है कि एक 56 होगा, दूसरा वाला 44 होगा। अब या तो यही आंसर होगा, लेकिन इनके बीच का देखा, इनको चाहे तो रेशियो भी बना सकते हैं। आप बोलेंगे 4 से 11 बार में, ये 14 बार में, और वैसे तो अब आगे लगाने की जरूरत नहीं, 11 से कटने वाला नंबर होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो डिफरेंस निकाल लीजिए, इनका डिफरेंस 3 है, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 दिया था, 3 गुना में, तो ये भी 3 गुना पे, ये भी 3 गुना पे, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हमेशा मेंटली आपको लगाना है, ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं इसलिए बस लिया गया आपको। अब इस क्वेश्चन का, अब ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे ये सेम डेटा के साथ, अलग अलग डेटा के साथ, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन ऐसे बनाए जाते हैं ना कि आप देख के बिना कुछ लगाए भी लगा सकते हैं। 50% बढ़ने के बाद ये हुआ है, यानी 150% की वैल्यू दिया है और 100 की वैल्यू पूछा है। अब 50 बढ़ने के बाद 3600 है, तो क्या आंसर 7200 होगा 100%, तो उससे कम ही होगा ना, इससे 3630 से कम आने वाला है। क्या ये हो सकता नहीं, क्या एकदम कम हो जाएगा, नहीं ये वाला होगा। अब अगर 150% की वैल्यू 3600 समथिंग है, यानी 3 हिस्सा भी बांटेंगे अगर, तो हमारे पास ये 1200 समथिंग वाला ये बन सकता था, या कुछ इसके आसपास, लेकिन ये तो है ही नहीं वैसे। ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, यही वाला हो सकता है हमारे पास, हमको 100% चाहिए। और लगाना भी चाहेंगे तो ये कितना होगा, 50 का मतलब होता है 2 से 1 बढ़ा है 3 हुआ है, 3 की वैल्यू दिया है 36 30, और 2 की वैल्यू आ जाएगी 24 20। इतना ही करना है हमको। लेकिन अगर हम बस इसको ये दिखाना चाहते हैं कि ऑप्शन का क्या मतलब है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बिना लगाए भी ऑप्शन से लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये देखिएगा 2021 में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी अगर आपको परसेंटेज में दिया है कि a माइनस बी का 40%, a प्लस बी का 20% के बराबर है, तो b a से कितना अधिक है, या a b का अनुपात कुछ भी पूछा जाए, ऐसे केस में a b का मान निकालने के लिए इसके साथ 40 दिया, इसके साथ 20, तो एक बार इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस वाले की वैल्यू आती है, 40 20 कितना 60, और एक बार इन्हीं दोनों को घटा लेंगे तो हमारे पास किसकी आएगी, माइनस वाले की। माइनस कौन था, बी वाला था, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई। अनुपात कितना है, 3:1 का। अगर अनुपात पूछता तो ये आंसर, लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या था, बी ए का कितना है, बी कितना है 1 है, ए कितना है 3 है, 1/3 कितना होता है 33 होल 1/3%, या इसको आप 100/3 भी बोल सकते हैं। मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जुगाड़ यही है कि अगर एक प्लस माइनस वाला दिया हो तो एक बार दोनों को जोड़ लेना, एक बार दोनों घटा लेना, बेसिक सीएनडी रूल पे काम करता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में दिए जाते हैं ना, जिनमें आपको सोचना नहीं पड़ता, मतलब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप पढ़िए और आंसर कर लीजिए। जैसे कि वाई को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक की जरूरत है, उसने 20 अंक प्राप्त किए, 40 अंकों से फेल हो गया। अगर 20 पाई लिया है, 40 फेल हो गया, मतलब 40 और मिल जाता तो पास हो जाता है, यानी 40 20 60, 60 नंबर पे पास हो जाता, वो 40 की वैल्यू है।
40 बराबर 60, 1.5 गुना पे, तो 100 का 1.5 गुना 150। क्या इसको लगाना चाहिए? ऐसे बस लिखना है 40% की जो वैल्यू है ये 60 है। अब इसको 2/5 भी लिख सकते थे, 2 की वैल्यू 60 है तो 5 की वैल्यू 30 बचे 150। कोई ऐसे कर सकता था 40% की जो वैल्यू है वो 60 हमारे पास है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे ये वाला इसका 1.5 गुना है, तो ये भी 1.5 गुना पे 150 हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम 40% की वैल्यू हमारे पास 60 है और 100% की वैल्यू चाहिए, तो इधर तो देखेंगे ये 2.5 गुना है, तो इसमें भी 60 का 2.5 गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास 150 आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे भी कर लीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो बोलेंगे मेंटली करिए इसको। अब ये क्वेश्चन के लिए अगर आपको लिखना पड़ रहा है ये सब भी, तो फिर आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन लिखने वाले नहीं होते एग्जाम में, जिनको देखिए और आप सीधा एग्जाम में आंसर करिए। जैसे यही क्वेश्चन देखिएगा, आया कितना, एक उम्मीदवार को 55% मिले हैं, 120 अंक प्राप्त किए, इतने अंकों से फेल हो गया, मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए 198। अब 55% की जो वैल्यू है ना 198, क्या कैलकुलेशन कैसे करना, 55 की वैल्यू 198, तो 55 का डबल कर दें, अगर कॉमन सेंस लगाइए 55 का डबल कर दें, 110% की वैल्यू निकालें, तो 198 मतलब 200 से तो कम ही है, मतलब 400 से कम आंसर आएगा पहला चीज, और थोड़ा सा कम आएगा, ये सब तो पहले पॉसिबल नहीं है। ये 400 तो हो गया, इससे तो छोटा ही आने वाला, और सबसे नजदीकी आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। अगर कॉमन लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। देखिए 55% की जो वैल्यू है तो हमारे पास 198, इसको आप चाहे तो 11/20 भी, 11/20 ना, 20 11 बचे 55, हाँ 11 की वैल्यू दिया 18 गुना पे, तो 20 की वैल्यू ये 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। अब चाहे तो ऐसे भी लगा सकते थे, 55% की वैल्यू 198 है, तो ये 11 से कटने वाला नंबर ये दिख जाएगा, 11 बचे 55, 5% की वैल्यू हमारे पास 18 है। 100% चाहिए तो ये इसका 20 गुना है, और ये भी 20 गुना पे कितना आ जाएगा, 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो ये कॉमन तरीके से किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते थे। कुछ क्वेश्चन जैसे ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें लिखना नहीं पड़ता है कि एक्स ने अपने व्यय योजना बनाता है जिसमें वेतन का 30% किराए पे, 30 और 25 और 15, यानी ये वाला 30 हो गया, ये वाला 25, और ये 40, 70 और 16, 86% खर्च करता है, कुछ भी करता है, तो बचाता कितना होगा, 14%। और क्वेश्चन में बोला हर महीने इतने की बचत करता है, 14 की वैल्यू 42, 3 गुना पे, तो 100 की वैल्यू 3 गुना पे 300। अब जीरो ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप मेंटली सोचने की प्रैक्टिस करनी होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में ही नहीं, ये आप 2013 सीजीएल में भी जाएंगे ना, तो यही सेम डेटा वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। टूले में जाएंगे सेम डेटा वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी पुराने क्वेश्चन ही दोबारा लिए गए, क्योंकि टीसीएस चीज अगर पेपर करा रहा था क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। अभी जो जिनका ग्रुप डी का एग्जाम बचा है ना, वहां पे आपको ये दिख जाएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका कि जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है और सेविंग को जब हम जोड़ते हैं, सेविंग को जोड़ते हैं तो इनकम आता है। अब बोला कि ये हमारे पास 75 एक्सपेंडिचर है तो 25 सेविंग रही होगी, इनका अनुपात बनाते हैं पहले, 3 और 1 का, दोनों जोड़ने पे 4 आता है। अगर बोला आय बढ़ गई 20 से तो आय वाले में 20 से गुणा कर लीजिए, खर्चे 10 से बढ़े तो खर्चे वाले में 10 से, सेविंग का पूछा गया है तो इसको एक्स मान लीजिए, ये वाला 30 आ गया, ये वाला एक्स आ गया, ये वाला 80 आ गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 50%। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है क्वेश्चन को इजी लगाने के लिए, एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन में क्या होता है कि हमेशा इनकम को बीच में रखते हैं, एक्सपेंडिचर एक तरफ होता है और सेविंग हमारे पास इधर होती है। इन दोनों का अनुपात हमको 3 और 1 का दिया हुआ है, जब इनको हमने घटाया तो ये 10 आ गया, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30 रही होगी, 30 है ये 20 है तो ये वाला 50 हो गया। ऐसे भी लगा सकते थे, और भी तरीके से लगाना चाहे तो और भी तरीके से सोच सकते हैं कि नहीं ये वाला 3 था, ये वाला 1 था, इनका वैल्यू 4 था, 4 की वैल्यू 20 दिया था, इसकी वैल्यू 10 दिया था। जीएसएम लगा लीजिए कि 20 से ये कम है, कितना, -10 कम है, कितने लोग हैं इसमें, 3 लोग कम है, किसने में भाग देना है, 1 लोगों से, ये -30 आ गया तो इधर जाके +30 हो जाएगा और आंसर 50 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते थे, 300 है, 100 है हमारे पास है, सबको जोड़ देंगे 400 हो जाएगा। बोला था ये 10% बढ़ गया मतलब ये 30 बढ़ा था, ये 20% बढ़ गया था, यानी कि 20% इसका कितना होगा, 40 दूना 80 हो गया। तो ये इससे देखिए कितना का डिफरेंस है, तो बोलेंगे अगर ये 30 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 50 होना चाहिए, तो ये 50 इस 100 का कितना है, 50% ही है। तो किसी भी तरीके से लगा लीजिए, ये सबसे इजिएस्ट तरीका इसमें ये वाला होता है मेथड, जो हर जगह अप्लीकेबल है। बाकी परसेंटेज लगा लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिए, जीएसएम लगा लीजिए, किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे। एक इलेक्शन का और क्वेश्चन आ गया, इसको समझिएगा, ये कांस्टेबल 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पहले आपको ढूंढना है कि ये वैध मतों का है या कुल मतों का। सबसे पहले देखेंगे जो विजयी उम्मीदवार है वैध मतों का पाया, मतलब इसमें क्या लगाना है, रेशियो लगाना है। अब ये वैध मतों का जो भी पाया वो बात की बात है। पहले देखिए 90% लोग अपना वोट डाला, मतलब कि 10% नहीं डाले होंगे, यानी 10 में से 9 लोग वोट डाले हैं, ये पहला लाइन हो गया। 15% अवैध हो गया, यानी ये 3/20 है, यानी 20 में से 3 अगर हमारे पास अवैध है तो सही कितना रहा होगा, 17 रहा होगा। जीतने वाले ने 51% वोट
मिले और इतने वोटों के अंतर से चुनाव जीता। अब ये आपको ये बस देखना होता है कि ये जो डेटा दिया है ना, ये किसका दिया है डेटा, जो नंबर में डेटा है वो दिया है इनके बीच के डिफरेंस का। मतलब अगर एक 51 पाया होगा तो दूसरा वाला कितना पाया होगा, इससे एक कम 49 पाया होगा, इनका अंतर 2% का, मतलब ये 2% का वैल्यू दिया। 2% का मतलब 50 में एक वोट पाया है, 2% का मतलब 50 से एक, 2% को 1/50 लिखते हैं, बस गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, बाकी 3 जीरो और 10,000 और 17 नवा 153 हो गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2142, इसकी निकालनी है। अब कैलकुलेशन कैसे करना, ये टास्क आता है। आप तो कैलकुलेशन देखिए, लास्ट में 4 जीरो है, यानी गुणा करेंगे तो अंत में जीरो तो आएगा आएगा ना, ये यही वाला ऑप्शन है। ये सब में जीरो नहीं दिया मतलब ये होगा नहीं। बाकी आप भाग देना भी चाहे, देखिए लास्ट में यहाँ 2 है, 3 है, 3 के टेबल में 2 कब आता है, तो बोलेंगे 4 गुना पे आ सकता है। तो 4 गुना मतलब 14 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 24 गुना हो सकता है। तो 14 गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा भाई सेम ही, जो आपको चाहिए। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2025 आरपीएफ कांस्टेबल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में लोग कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं, कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, अप्रॉक्स से भी लगा सकते हैं, कई सारे तरीके से लगा सकते हैं। कि एक खाली भंडारण टैंक 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली है, इसका मतलब 99% भरा हुआ है। 99% की जो वैल्यू है वो 58 लीटर है, आपको 100% निकालना है। तो ये क्या होगा, 5800 बटे में 99 हो जाएगा। यही तो ये वाला भाग होगा, 100 से गुणा हो जाएगा। अब बोलेंगे ये भाग कैसे देना, यही सबसे बड़ा टास्क है। अब आपको आज एक चीज मैं सिखा रहा हूं जो सबसे ज्यादा आपको काम आने वाली है, कभी भी 99 से भाग कैसे देते हैं। इसमें 99 जैसे ये दिया हमारे पास ना 58 और 00, हमेशा 2-2 का पेयर बनाते हैं। पहला वाला वैसे लिख देंगे और दूसरे वाले में इसको जोड़ लेते हैं, 58 और 2 अंकों में दशमलव आ गया, यही आंसर हो जाएगा। 58 वाला मतलब सबसे नजदीकी ये वाला है। कोई भी नंबर ले ले, जैसे मैं लिखता हूँ 11 है, 12 है और 13 है, और इसको हमको भाग देना है 99 से। तो हम क्या बोलेंगे, 2-2 का पेयर बनाइए। नहीं बनता तो उसके आगे 0 रख के पेयर बना लीजिए। जैसे ये हमारे पास क्या होगा, पहला नंबर लिख लीजिए 11, 11 में 12 जोड़ लेंगे, ये 23 आ जाएगा। 23 में 13 जोड़ देंगे, ये हमारे पास 3 3 6 और हमारे पास 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 36 आ गया। ये लास्ट वाला जो 2 होगा ना, ये वाला हमारा इसके पहले पॉइंट, क्योंकि ये रिमाइंडर होता है। और ये 1123.36, आप कैलकुलेटर से भी तेज कर सकते हैं भाग। ये सारे मेथड आपको बैच के अंदर में सिखाए जाएंगे। कोई भी नंबर, कोई बोलेगा हमारे पास यही नंबर है, हम ऐसे ले लेते हैं, 12 है और 3, 2 ले लिया और इसके अलावा हमने 1 ले लिया। अब हम यहाँ हम बोलते हैं कि अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बनाएंगे, बोलेंगे इधर वाला पेयर तो नहीं बनना, तो इसके पहले 0 लगा लेंगे। पेयर बन गया 2-2 का, लीजिए 1 0 1 आ गया। 0 1 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 26 आ जाएगा। 26 में 21 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 2 हमारे पास 4 47, इधर वाला ये आ जाएगा, यानी 126.47 आ जाएगा। 2-2 का पेयर बनाना है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 1, यही 11 11 11 ही लिख दिया हमने। अब 2-2 का पेयर बना लिया, तो हमने बोला ये 11 आ जाएगा, 11 में 11 जोड़ देंगे तो ये 22 आ जाएगा, 22 में 11 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर, ये वाला ये। अगर आप कैलकुलेटर से भाग देंगे तो ऐसा आंसर दिखेगा आपको कि 33 33 33 रिपीट होता जाएगा। अगर इसमें भी कैलकुलेटर से भाग देंगे तो ऐसे ही दिखेगा, 58.5858 और इस तरीके से चलता जाएगा, क्योंकि रिकरिंग नंबर बनेगा। तो ये नंबर इस तरीके से दिखने वाला, सबसे नजदीकी कौन सा, ये है। बाकी इसके लिए अप्रोक्सीमेशन का भी यूज कर सकते हैं, कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। भाई 99 की वैल्यू दिया है, तो चाहिए तो थोड़ा सा इससे ज्यादा हो जाएगा। 59 तो बनेगा नहीं, 57 कम वाला होगा नहीं, और 59 बनेगा नहीं, तो यही सबसे सबसे नजदीकी यही दिख रहा है हमको, अगर अप्रोक्सीमेशन आपका अच्छा है तो। और